अगर आप बीए सेकंड सेमेस्टर में हैं और कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर की क्लास की प्रतीक्षा कर रहे थे, यूट्यूब पर सर्च कर कर के आप परेशान हो चुके हैं और कहीं भी आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट क्लास नहीं मिल रही थी जिसमें आपको डिटेल के साथ जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करवाए जाएं जो आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाने वाले हैं, तो बिल्कुल आप राइट प्लेटफॉर्म पर हैं, है ना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबीए शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर की ये सेकंड क्लास रहेगी। फर्स्ट क्लास में हमने आपको सिलेबस बताया था, पाठ्यक्रम समझाया था, है ना। इस क्लास में हम डिटेल पढ़ेंगे, डिटेल के साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी लगाएंगे, है ना। पाठ्यक्रम बिल्कुल 2020 के तहत सारी क्लासेस रहेंगी। पाठ्यक्रम के इधर उधर हम नहीं जाएंगे, जो आपके सिलेबस में है ठीक ठीक वही हम पढ़ेंगे, है ना। टोटल 8 यूनिट हमें इसमें कंप्लीट करनी थी। कार्यालयी हिंदी आपके सिलेबस में जोड़ने का उद्देश्य मात्र इतना है कि हिंदी के विद्यार्थियों को कार्यालय के कार्यों की मूलभूत जानकारी प्रदान करना, ताकि वह कार्यालय के कार्यों को सुगमतापूर्वक समझ सकें, उन्हें कर सकें एवं उन्हें कार्यों का मूलभूत ज्ञान करवाना, ज्ञान देना, साथ ही में उन्हें कंप्यूटर पर हिंदी के कार्यों को करने में सक्षम बनाना, ताकि वे कंप्यूटर पर कार्य करके सक्षम जो है वो रोजगार को प्राप्त कर सकें। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अब हम बात करेंगे कार्यालयी हिंदी की, है ना। तो कार्यालयी हिंदी सामान्य रूप से वह हिंदी है जिसका प्रयोग कार्यालयों के दैनिक कामकाज में, व्यवहार में किया जाता है। ठीक है, तो कार्यालयी हिंदी आप समझ गए होंगे। कार्यालयी हिंदी वो हिंदी होती है जिसका प्रयोग कार्यालयों के दैनिक कामकाज में करते हैं, कार्यालयों के व्यवहार में करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी भाषा में हम समझते हैं किसी भी क्षेत्र में, कार्यालय के किसी भी क्षेत्र में प्रयोग में ली जाने वाली हिंदी जो है उसे हम कार्यालयी हिंदी की संज्ञा देते हैं। आशा करता हूं आप इस बात को भी बहुत अच्छे से, शानदार तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, जब बात करते हैं पूरी यूट्यूब पर सबसे बेस्ट तरीके से पढ़ाने की, तो फिर ये जिम्मेदारी हो जाती है कि सारी चीज़ों को बिल्कुल सरलतापूर्वक, सुगम तरीके से आपके माइंड में सेट किया जाए। ठीक है, चलिए अगर हम बात करेंगे कार्यालयी हिंदी का स्वरूप, कोई बोर तो नहीं हो रहा है ना, बोर नहीं होना है बिल्कुल। कार्यालयी हिंदी का स्वरूप संवैधानिक रूप से कार्यालयी हिंदी के लिए राजभाषा, ठीक है, राजभाषा हिंदी का प्रयोग किया जाता है। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि कार्यालय हिंदी के लिए हम प्रयोग जिसका करते हैं तो हम राजभाषा हिंदी का प्रयोग करते हैं। साथ ही में अगर हम बात करें राजभाषा की, तो ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी हमारी, है ना। इंग्लिश में हम राजभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे आप। चलिए, राजभाषा अर्थात राज की भाषा, ठीक है, या फिर से हम कहेंगे प्रशासन की भाषा। साथ ही में सरकारी काम काज की भाषा या दैनिक कार्यालय में जो व्यवहार होता है, जो काम होता है, उसे हम कार्यालय की भाषा भी कहते हैं। आशा करता हूँ इन सभी मतलबों को, इन सभी अर्थों को आप बहुत अच्छे से, है ना, अच्छे से समझ गए होंगे और अपनी कॉपी में नोट भी कर रहे होंगे, है ना। मैं हमेशा कहता हूँ एग्ज़ाम टाइम पे आपके अपने नोट्स वन बीटा साबित होते हैं, इसलिए लिखना बेहद ज़रूरी है, लिखते चलें। अगर अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक ज़रूर कर सकते हैं आप वीडियो को, और सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं इसी तरह की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस देखने के लिए, चाहे फिर वो बीए हो या फिर बीएससी बीकॉम हो। कुछ फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो देखो, परेशान नहीं होना है, लास्ट में हम इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी लगा लेंगे। आप कहेंगे सर ये पेपर तो एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, फिर आप हमें डिटेल क्यों पढ़ा रहे हैं। देखो भाई, जब आप डिटेल पढ़ोगे ना तभी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे वहाँ पे, है ना। देखिए, फैक्ट्स नंबर 1 की बात होगी। सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में जो है स्वीकार किया गया था। ठीक है, किस में स्वीकार किया गया था, तो राजभाषा के रूप में। ये राजभाषा है, राजाभाषा नहीं है, गलत लिख गया था। ठीक है, चलिए अगर हम बात करेंगे, देखो अगर 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, तो 14 सितंबर को, है ना, 14 सितंबर को ही क्या है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 14 सितंबर की बात होती है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अपनी कॉपी में लिखते चलें। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे लिखा है
जो आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए बात करेंगे अनुच्छेद 343 से 351 तक। ठीक है, 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। आप बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए राजभाषा क्या है भाई? देखो, राजभाषा से आप परेशान ना हो। संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। ठीक है, या फिर राजकाज की भाषा, प्रशासन की भाषा, ये सारी चीज़ें हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, कुछ फैक्ट्स हम जानेंगे। संविधान के भाग 17 में, कितने में भाई? भाग 17 में अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ या राज्य की जो राजभाषा है वो कौन सी होगी? हिंदी होगी। ठीक है, और लिपि कौन सी रहेगी भाई? तो देवनागरी रहेगी, आपको पता होगा, है ना। टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान में किया गया है, जिसमें अंग्रेजी नहीं है। ठीक है, 22 भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं है? तो अंग्रेजी नहीं है। लेकिन फिर भी किसी भी भाषा को देखो, अगर कोई भी आवेदन, कोई भी आलेखन या किसी भी तरीके का कोई भी अगर विज्ञापन, ज्ञापन प्रेषित अगर होता है तो फिर साथ में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में भी लिखा जाता है। अगर हम आपसे बात करें उस समय की, जब गांधी जी जो थे बिल्कुल अंग्रेजी भाषा के विरोध में थे। उनका मानना ये था कि राजकाज की भाषा जो है मात्र हिंदी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ कहते हैं ना कि इंग्लिश चाटुकार थे, इंग्लिश पॉलिटिकल चाटुकार जिन्हें हम कहेंगे, उनकी वजह से क्या है कि ये भाषा जो है पूर्णतया इसका अंत नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए अगर हम बात करेंगे राजभाषा अधिनियम 1976 कब आया भाई? राजभाषा अधिनियम 1976 में आया था। इसको भी अपनी कॉपी में आप लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, अब हम कुछ MCQ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। कोशिश ये है कि आप सारी चीज़ें समझ भी गए होंगे, है ना। MCQ प्रश्न रहेंगे, इनसे आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी। ठीक है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? आपको बताना है। नंबर 1 विभाषा, नंबर 2 राष्ट्रभाषा, सी की बात करें तकनीकी भाषा, या डी की बात करें राजभाषा। तो भारत में हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। आप ये चीज़ समझ रहे होंगे, है ना। इसे हम ऑफिशियली लैंग्वेज हम कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक, चलो प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो भाई देवनागरी लिपि में लिखी गई है। आप इसे भी समझते हुए चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 की अगर हम बात करें, कार्यालय में प्रयुक्त हिंदी को कहते हैं। भाई आपको बताना है कार्यालय में प्रयुक्त हिंदी को क्या कहते हैं? ए साहित्यिक हिंदी, बी कार्यालय हिंदी, सी व्यावसायिक हिंदी, डी विधिपरक हिंदी। तो कार्यालय हिंदी को हम, कार्यालय में प्रयुक्त होने वाली हिंदी को हम कार्यालय हिंदी कहते हैं, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए कार्यालय हिंदी के प्रकार हम जान लेते हैं। कई लोग कह रहे होंगे कि सर प्रकार नहीं बताया आपने, कि कार्यालय हिंदी बता दिया, क्या है ना, क्या उद्देश्य है कार्यालय हिंदी का, और प्रकार क्या है, इसका क्षेत्र क्या क्या है, सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। कार्यालय हिंदी के प्रकार जो है, नंबर 1 बात करेंगे प्रशासनिक हिंदी। ठीक है, नंबर 2 वाणिज्यिक हिंदी, नंबर 3 तकनीकी हिंदी, नंबर 4 साहित्यिक हिंदी। ये सारी की सारी जो है कार्यालय हिंदी से रिलेट करती हैं, उसी के प्रकार हैं ये। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रशासनिक हिंदी के गुण क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, इस वजह से हमने सीधा इस क्वेश्चन को लिख दिया है। ये उत्तर में इसके ऑप्शंस नहीं है ना, ये सीधे सारे के सारे आंसर्स हैं। तो प्रशासनिक हिंदी के प्रमुख गुण हैं तथ्यों में स्वपूर्णता, ठीक है, तथ्यों में स्वस्पष्टता, ठीक है, और वर्णनात्मकता और निर्व्यक्तिकता। तो ये सारे के सारे जो है प्रशासनिक हिंदी के गुण हैं। बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की। देखो पत्रों से भी क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, चलो अच्छे पत्र लेखन की प्रमुख विशेषता है, आपको बताना है क्या विशेषता हो सकती है। ए सरल भाषा शैली। देखो आप पत्र लिखते हैं, आपकी भाषा शैली इतनी सरल और सुगम होनी चाहिए कि पाठक जो है उसको बहुत अच्छे से सरलता से समझ में आ जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं, क्या लिखा है। संक्षिप्तता होनी चाहिए, बहुत कम शब्दों में आपको बहुत सारी बातों को कह देना है, लिख देना है। विचारों की सुस्पष्टता, है ना, आप जो बात अपनी लिख रहे हैं अपने विचारों को स्पष्ट तरीके से प्रदर्शित करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। ठीक है, तो अच्छे पत्र लेखन की सरल भाषा शैली भी होनी चाहिए, संक्षिप्तता भी होनी चाहिए, विचारों की सुस्पष्टता भी होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 6 की अगर हम बात करें, सामान्यतः पत्र कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है पत्र जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्र 3 प्रकार के होते हैं,
पूछ सकते हैं, आप आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसलिए हमने लिया है यहाँ पे सरकारी पत्र, नंबर 2 सामाजिक पत्र, नंबर 3 व्यापारिक पत्र। ठीक है, तो ये 3 तरह के जो हैं वो पत्र होते हैं। और बात करेंगे अगर व्यवसायिक पत्र के अंगों की, तो 10 अंग होते हैं टोटल, इनको भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लें। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की, शासकीय पत्र का अंत होता है, कैसे अंत होता है, लास्ट में आप क्या लिखते हैं अंत में, क्या प्रिय लिखते हैं आप शासकीय पत्रों में, आज्ञाकारी लिखते हैं क्या, या भवदीय लिखते हैं, है ना, तो भवदीय लिखते हैं, आज्ञाकारी आप नहीं लिखेंगे, है ना, आज्ञाकारी कौन लिखता है, छात्र लिखते हैं अपने गुरु जी के लिए। ठीक है, प्रिय नहीं लिख सकते आप, छोटा भाई होता है, बहन होता है, पत्नी होती है, तब हम लिखते हैं कि प्रिय, है ना। तो सभी तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नहीं, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा भवदीय। ठीक है, चलिए बात करेंगे पत्राचार की विशेषताएं। अब देखो पत्राचार की क्या विशेषताएं, हम आपको सबसे पहले ही बता चुके हैं। संक्षिप्तता होनी चाहिए, है ना, सुस्पष्टता होनी चाहिए, तो यही सारी चीजें हैं। स्पष्ट लेख, है ना, जो आप लिखें बिल्कुल स्पष्ट लिखा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कुछ समझ में ना आए। सरल सहज भाषा, बिल्कुल आपकी भाषा जो है सरल और सहज होनी चाहिए कि अच्छे तरीके से पाठक को समझ में आ जाए। विचारों की क्रमबद्धता, है ना, ऐसा ना हो कि आप कहीं की बात कहीं पर लपेट रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, लय ही नहीं बन रही है आपकी भाषा की, बात आपने कहाँ से शुरू की और कहाँ आप लेके चले गए, है ना। तो अपनी विचारों में तालमेल आपके में होना बहुत ज़रूरी होता है। कार्यालय ज्ञापन को क्या कहते हैं भाई, ऑफिस मेमो कहते हैं, आप इसे भी अपनी कॉपी में लिख दें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। क्या कहते हैं भाई, कार्यालय ज्ञापन को ऑफिस मेमो कहते हैं। बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 की, किसी भी मसले पर लिखित रूप में अपना सुझाव देने का साधन होता है, क्या साधन होता है, क्या प्रारूप होता है, पत्र होता है, टिप्पणी या समाचार लेखन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा टिप्पणी सी। ठीक है, किसी भी मसले पर लिखित रूप में अपना अगर आप सुझाव देते हैं, कमेंट्स करते हैं या टिप्पणी करते हैं। ठीक है, चलिए टिप्पणी का क्या अर्थ होता है, लिखित रूप में आपकी अभिव्यक्ति, क्या आप अभिव्यक्त करते हैं लिखित रूप में। जैसे हम आपसे कहते हैं कि कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, तो फिर आप हमें बताते हैं कि सर हमें आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी, है ना, या बहुत बुरी लगी, या फिर हम कहते हैं आपसे कि आपको किस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए, तो आप हमें बताते हैं कि इस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए, तो ये कमेंट ही तो है, ये टिप्पणी ही तो है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की, निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस है। देखो एक क्वेश्चन हमने कंप्यूटर से लिया है, बाकी और जितनी भी क्लासेस हम हिंदी की देंगे, सबसे पहले मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको कार्यालय हिंदी कंप्लीट करवा दी जाए 2 से 3 वीडियो में। ठीक है, और 2 से 3 वीडियो में जैसे ही आपकी कार्यालय हिंदी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर हम कंप्यूटर पकड़ेंगे, और कंप्यूटर के सारे जितने भी, पहले तो हम डिटेल्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर MCQ क्वेश्चन भी लगाते हुए चलेंगे, और कंप्लीट सिलेबस जो है आपके एग्जाम से करवाने की कोशिश की जाएगी, और गारंटी भी रहेगी। ठीक है, तो निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस है आपको बताना है। नंबर 1 प्रिंटर, नंबर 2 माउस कीबोर्ड, नंबर 3 मॉनिटर, या ऑप्शन 4 सभी। देखो हम आपको बता दें, माउस और कीबोर्ड जो है आपके इनपुट डिवाइस हैं, बाकी प्रिंटर या मॉनिटर जो है आपके आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, चलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं अपने परिवार BSc MBA शिवम को, जो बात करता है राष्ट्र हित में, देश हित में, फ्री शिक्षा की। शेयर जरूर कर देना वीडियो को, है ना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करके बताना नेक्स्ट क्लास जो है आप किस वीडियो की चाहते हैं, ये क्लास आपको कैसी लगी, साथ ही में ये भी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करेंगे हिंदी कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर NEP 2020 के तहत संपूर्ण पाठ्यक्रम की जानकारी हमने आपको दी थी, है ना। अगर आपको पाठ्यक्रम देखना है, सिलेबस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी इसके बाद हिंदी की क्लासेस जो है बहुत जल्द स्टार्ट की जाएंगी, हमने आपसे कहा था, और आज ये क्लास पहली आ चुकी है, इसके बाद बहुत जल्द क्लासें आएंगी आपके लिए। ठीक है, फोटोग्राफी माइनर सब्जेक्ट आपका है, पढ़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरी क्लास है ये, यहाँ से सीधे 20 नंबर पक्के होने के चांसेस हैं। पॉलिटिकल साइंस की 3 क्लासेस आ चुकी हैं, ये तीसरी क्लास का हम आपको थंबनेल दिखा रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तीनों क्लास की, है ना। मल्टीमीडिया, या फिर हम बात करें शिक्षा शास्त्र, हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, बहुत सारे सब्जेक्ट की क्लास जो है हमने आपको उपलब्ध करवाई है, चाहे फिर वो जनरल साइंस हो, हिस्ट्री हो, है ना। आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही हम आपको बता दें कि देखो अपने दोस्तों के साथ क्लास को जो है ज़रूर शेयर किया कीजिए,
है ना, ताकि उनका भी भला हो सके। वो भी परेशान हो रहे होंगे कहीं पे यूट्यूब पे इतना बेस्ट तरीके से नहीं मिलता है। मैंने भी देखा है बहुत सारी सबसे पहले हमने सर्च किया था तो हमने देखा ये कि जितने भी लोग हैं बना रहे हैं MCQ क्वेश्चन करवा दिए, है ना, कोई डिटेल्स पढ़ा रहा है तो क्वालिटी बेटर नहीं है। पर हम ये नहीं कहते कि हम पूरी तरीके से हम बेस्ट हैं, बिल्कुल नहीं है। कोशिश हम भी करते हैं कि बहुत अच्छा करें, आपके अकॉर्डिंग करें, अपने आप में इम्प्रूव करने का जो है बिल्कुल हम काम करते हैं। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।